अल्काइल हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड से अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर होती हैं। अल्काइल हैलाइड से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है। रिमूवल ऑफ HX इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला बेटा RX है। एथॉक्साइड आयन बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है C2। अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन करवाने के लिए हीट करना ज़रूरी होता है और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से रेस्पेक्टिव अल्कीन्स प्रिपेयर होती हैं। ठीक होगी बात। ये एलिमिनेशन विसिनल डाई हैलाइड्स की बेटा डीहैलोजिनेशन होगी। विसिनल डाई हैलाइड से दो हैलोजन जो होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होते हैं और रेस्पेक्टिव अच्छा बेटा, तो हम लोग अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को अभी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन बेटा हमने इसी लेक्चर के पार्ट 1 में देखा है। अब हम बेटा देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड से अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर होती हैं। तो बेटा अल्काइल हैलाइड से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है। इसके पार्ट 1 मैंने ये बात बताई थी, थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि बेटा जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें से एक कार्बन से हाइड्रोजन और साथ वाली एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो टूटेगा और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। HX का रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ HX इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी अल्काइल हैलाइड की। अब इसको हम ज़रा टिपिकली देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला बेटा RX है। इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एथानोलिक सोल्यूशन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन एथानोल, जिसको बुक में कोई KOHALC अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। मच स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक होगी बात। इसमें बेसिकली पोटाशियम एथ ऑक्साइड मौजूद होगा और एथ ऑक्साइड आयन बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है C2H5O नेगेटिव। ठीक होगी बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एथानोलिक सोल्यूशन भी हो सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एथानोलिक सोल्यूशन भी हो सकता है। अब बेटा होता इसमें क्या है, इसमें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। लेट्स सपोज दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन बेटा हम करवाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से KOH के अल्कोहलिक सोल्यूशन से, हीट करेंगे। ये आगे हम बेटा अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ेंगे कि अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन करवाने के लिए हीट करना ज़रूरी होता है और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब बेटा एक कार्बन से हैलोजन टूटेगा और एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन टूटेगा। ये इसी लेक्चर के पहले हिस्से में बेटा मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई है, लिहाजा आप इस लेक्चर को सुनने से पहले वो लेक्चर ज़रूर इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो ये Br टूटेगा, यहाँ H टूटेगा, HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान एक बॉन्ड है, एक नया बॉन्ड आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। रेस्पेक्टिव अल्कीन बन गई है, इथीन बन गई है। अगेन जो अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा कि बेटा अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे तो उनमें ये रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा और टर्शरी अल्काइल हैलाइड और भी आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी। सेम कंडीशन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, हीट करने पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, हीट करने पे ये प्रोडक्ट बनाएगी। यहाँ पर इस कार्बन से हैलोजन टूटेगा, Br ब्रोमो ग्रुप जो है। अब इस कार्बन के एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, दोनों नेबरिंग कार्बन है, किसी एक से एक हाइड्रोजन टूटेगी। मैं इधर से एक हाइड्रोजन अगर कम कर दूं तो ये HBr रिमूव हो रहा है और HBr रिमूव होने के साथ यहाँ पर इस साइड पे डबल बॉन्ड आएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है। अगर
एक थोड़ी सी तब्दीली हम ये करें कि यहाँ पे हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को KOH को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इन अल्कोहल एथानोल एथानोलिक KOH हीट करेंगे। अब बेटा यहाँ पर Br टूटेगा और इस कार्बन के एडजेसेंट 3 कार्बन है, किसी एक से हाइड्रोजन टूटेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ के एक हाइड्रोजन में कम करता हूँ। अब बेटा ये जो HBr बनना है ये बेसिकली एक एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और KOH एक बेस है। एसिड और बेस के इंटरेक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। आप यूँ भी लिख सकते हैं KOH और यहाँ पे माइनस HBr, और अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप पोटाशियम ब्रोमाइड बनाएंगे KBr और वाटर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से जो है वो प्रिपेयर होंगे अल्कीन्स, रेस्पेक्टिव अल्कीन्स प्रिपेयर होती हैं। ठीक होगी बात। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है और इस एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ये बेटा हम अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में थोड़ा इसे डिटेल से इंशाल्लाह ताला विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद बेटा अल्काइल विसिनल डाई हैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन होती है। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स, डीहैलोजिनेशन होगी विसिनल डाई हैलाइड्स की बेटा डीहैलोजिनेशन होगी और इस नतीजे में भी रेस्पेक्टिव अल्कीन्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल विसिनल डाई हैलाइड के बारे में बेटा मैंने आपको बताया है, वो हैलोजिन हो, वो डाई हैलाइड होगा जिसमें 2 हैलोजिन होंगे और वो एडजेसेंट कार्बन पे होंगे। ये विसिनल डाई हैलाइड है। इसमें दोनों हैलोजिन टूटते हैं बेटा, जिंक की मौजूदगी में ये जिंक मेटल रिएक्ट करती है। यहाँ पर हम मेथानोल को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एक कार्बन से भी ब्रोमीन ब्रेक होगा, एक कार्बन से भी ब्रोमीन ब्रेक होगा और इन दोनों कार्बन के दरमियान एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और इथीन बन गई, साथ जिंक ब्रोमाइड बनेगा। अब यहाँ पर कोई भी विसिनल डाई हैलाइड हो सकता है, मसलन RCH, ठीक होगी बात। तो इसका जिंक से रिएक्शन होगा, ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, ZnBr2 यहाँ से अलहदा हो जाएगा और इन कार्बन्स पर एक नया बॉन्ड आने से RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई भी अल्कीन जो है ये प्रोड्यूस होगी। इनफैक्ट यहाँ पर बेटा हमने रिएक्शन अल्कीन के प्रिपरेशन में तो ये रिएक्शन पढ़ा है, लेकिन बेसिकली ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है रिएक्शन के दौरान डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे हम प्रोटेक्टिव ग्रुप बोलते हैं। थोड़ा सा इतना डिटेल में तो यहाँ पर हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बेटा ये होता है कि हमने एक फ़र्ज़ करें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हमने डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो हम पहले उस डबल बॉन्ड को डाई हैलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय रिएक्टिंग विद हैलोजन, और फिर उसकी डीहैलोजिनेशन करवा के दोबारा डबल बॉन्ड जनरेट करवा लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे आप ये ज़हन में रखें कि अगर हमारे पास एक विसिनल डाई हैलाइड हो तो उसकी डीहैलोजिनेशन के नतीजे में अल्कीन्स, रेस्पेक्टिव अल्कीन्स बनती हैं। तो बेटा ये हमने अल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने जो पढ़ा है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं बेसिकली ये, और इनमें अल्कोहल से वाटर की एलिमिनेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है। अल्काइल हैलाइड में से HX डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है, हाइड्रोजन यानी हैलाइड जो होता है वो एलिमिनेट होता है, और विसिनल डाई हैलाइड से 2 हैलोजन जो होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होते हैं और रेस्पेक्टिव अल्कीन्स बनती हैं। यानी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है, अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है और विसिनल डाई हैलाइड की डीहाइलोजिनेशन से ये कंपाउंड अपने रेस्पेक्टिव अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका तरीकाकार क्या है ये मैंने इसी लेक्चर के पहले पार्ट में और इस पार्ट बेटा आपको पढ़ाया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।